आप सभी बीएसएनएल एमटीएनएल के कर्मचारियों अधिकारियों को सीएचक्यू बीबीओई की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। मैं आप कुछ बिंदुओं पे आता हूं, कुछ इश्यूज के ऊपर आता हूं। हम आप सब लोगों का, अधिकारियों का, जेटीओज का, एओज का, जेओ का, एओ का, जेटीओ एसडी का E3, E2, E3, E4 स्केल के बारे में मैं आपको जानकारी कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, उसके अंदर मैं खुद स्वयं फॉल करता हूं, मुझे नुकसान हो रहा है, लेकिन आप सब लोगों के साथ साथ अगर हम लोग इकट्ठा होकर के हम इसके ऊपर प्रयास करेंगे तो इशू को रिजॉल्व कराने में कहीं ना कहीं हम सक्षम, या हम इस इशू को रिजॉल्व कराने में कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। हमारा प्रयास, बीबीओ का प्रयास हमेशा लगातार रहा है कि किस प्रकार से हमें इस इशू को रिजॉल्व करना है। मैं आपको बता दूं, जब बीबीओ एग्जिस्टेंस में आई तो सबसे पहले मैंने इस इशू को रेज किया पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, और इस ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मैंने दिल्ली में कई बैठकें की। माननीय राजेंद्र सिंह तुसीर जी जो हमारे चेयरपर्सन है, आज मैं आपको बता दूं, ऐसा व्यक्तित्व ना आज तक बीएसएनएल में था, ना है और ना कभी जिंदगी में आएगा। राजेंद्र सिंह तुसीर जैसा व्यक्तित्व इस प्रकार से लगातार हम आप लोगों के हितों में काम करते हैं, इसीलिए हमारा एक सौभाग्य हुआ है कि हम राजेंद्र सिंह तुसीर जी के साथ भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन राष्ट्रीय विचारधारा के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर हमें अपनी आवाज को उठाने का एक मौका मिला है, और उस आवाज से हमने बहुत सारे लोगों के काम किए। तो हमने E2, E3 स्केल के ऊपर हमने एक बैठक कराई जिसमें 22,820 हमारा जो बनता था। तो हमने कहा कि कम से कम स्टैंडर्ड पे स्केल हमारा होना चाहिए जियो का। एक कैडर में 3 स्केल, देखिए 19,020 5 इंक्रीमेंट देके जो 2007-8 में आए उन लोगों का है। 22,820 जो लोग डिपार्टमेंट से प्रमोशन होके आए हैं उनको दिया गया है। जो हमारे और आप जैसे लोग जियो भर्ती हुए हैं उन लोगों को 16,400 का स्केल दिया है। तो एक कैडर समान काम है और पे स्केल 3-3 है। तो हमने इसके ऊपर कमेटी बनवाई और कमेटी में रिकमेंडेशन करवा करके डीओटी को हमने इसको भिजवा दिया कि एक स्टैंडर्ड पे स्केल 20,600 का जियोज का जेटीओ का होना चाहिए, एसडी और एओ का इसी प्रकार से होना चाहिए। तो इन लोगों को लगा कि बीबीओ ये काम करने जा रही है और ये काम हो जाएगा। मैनेजमेंट ने डीओटी को भेज दिया और डीओटी इसके ऊपर स्टैंडर्ड पे स्केल करने वाली है। इन दो मेजोरिटी और सपोर्टिंग एसोसिएशन, उस समय की सपोर्टिंग और मेजोरिटी एसोसिएशन ने तुरंत धरना और स्ट्राइक का नोटिस देने के बाद ये डीओटी में अंदर खाते से इन्होंने डीओटी से एक बीच का 18,850 का स्केल को आप ये लेकर के आगे रिकमेंड करवा के आगे, जबकि वो भी स्टैंडर्ड पे स्केल नहीं था। तो जब हमें ये लगा कि इस प्रकार से ये हम लोगों के अहित में काम कर रहे हैं और हम लोग इसको नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का सहयोग उन लोगों के साथ है, हम लोगों के साथ नहीं है, फिर भी हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहे। और हमने आखिर में जब यह इंप्लीमेंट होने वाला था तो सबसे पहले भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने डीओटी के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं, डीओटी के खिलाफ कोर्ट में केस किया, और उस केस को अभी चलते हुए काफी लंबा समय हो चुका है, लेकिन डीओटी उसका जवाब तक नहीं दे पा रहा है कि आपने ये 18,850 का स्केल क्यों लेके आए, क्या ये स्टैंडर्ड पे स्केल है या नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं, बीबीओ लगातार लड़ रही है और इस केस में ही, बीबीओ के केस पे ही माननीय कोर्ट ने डीओटी के ऊपर 3,000 का जुर्माना भी लगाया। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि E2 का E3 जो स्केल है वो हम आप लोगों को मिलेगा, लेकिन जो समय लग रहा है उस समय को लगने का कारण ये है क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है और हम उस कोर्ट केस के होने के एवज में हम किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार की बातें नहीं कर पा रहे हैं मैनेजमेंट के साथ। तो प्लीज आप लोग बीबीओ को सहयोग करें, बीबीओ के साथ जुड़े हैं, और हम एक आह्वान में आपको हम बता दें, हम एक आह्वान में हम इस इशू को रिजॉल्व करवाने में सार्थक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन आप लोग इसमें अगर सहयोग करेंगे तो। सहयोग कैसे करना है? हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें सहयोग ये करना है कि आप बीबीओ के डिस्ट्रिक्ट लेवल, सर्कल लेवल पे बॉडी बना करके आप बीबीओ के हाथों को मजबूत करें। उस मजबूती को हम मैनेजमेंट को, सरकार को दिखाएंगे कि इतने लोग भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन E2, E3 से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, और हम इसको करवाने में सक्षम होंगे।
आपको मैं बता दूं, आज की जो मेजोरिटी एसोसिएशन है, इसी मेजोरिटी एसोसिएशन का सबसे बड़ा रोल रहा है आप लोगों के E2 E3 को ना होने में। मैं बताता हूं कैसे। आप लोगों को याद होगा, एक कैस्केडिंग का लेके आगे इन्होंने मैनेजमेंट के सामने, सरकार के सामने एक इशू को ऊपर रखा कि भाई 2 वाले को 3, 3 वाले को 4, 4 वाले को 5, 5 वाले को 6, 6 वाले को 7, ये स्केल एक स्टेप ऊपर बढ़ा दिया जाए, जो कि मैनेजमेंट के लिए भी और सरकार के लिए भी ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। क्योंकि जब ये स्केल दिए गए थे, इन्हीं एसोसिएशनों की सहमति से ये स्केल बनाए गए थे, ये स्केल दिए गए थे। इनको ये मालूम था कि कल के डेट में अगर हम कैस्केडिंग का मुद्दा लेकर के आते हैं तो इन सभी लोगों का जो इससे प्रभावित हैं, वो लोग इसी E2 E3 के मुद्दे पे उलझते रहेंगे और हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। तो ये इनकी काली सच्चाई आप लोगों के सामने है। जिन लोगों ने उस समय पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, तो आप लोगों को मालूम होगा, आप एग्जीक्यूटिव को मालूम होगा इन लोगों ने किस प्रकार से भ्रमित किया। हमारा इशू चुरा करके आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर लेकर के आते हैं कि बीबीओ इसको कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। करना क्या? इलेक्शन से पहले इन्होंने क्या कहा? हम पे स्केल दिलवाएंगे, हम E2 E3 स्केल दिलाएंगे, हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाएंगे। मुझे बताइए कितनी चर्चा होती है इसके ऊपर? सोचा कभी? अभी हम लोगों ने इनसे पूछने का प्रयास किया। हमसे पूछते हो, अरे भाई मैं तो आप लोगों के साथ का व्यक्ति, बिल्कुल आखिरी लाइन में खड़ा हूं, मैं तो प्रयास कर रहा हूं, मैं तो इनकी बातों को उजागर कर रहा हूं। ये कर क्या रहे? मैं दिल्ली में जाता हूं, मैं मैनेजमेंट से मिलता हूं, मैं सरकार से मिलता हूं, मैं वो सच्चाई बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये आपके लिए करते क्या है। ये बात तक नहीं करते आप लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग अपने रिटायरमेंट के नियर बाय बैठे हैं। इन लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों के बहुत बढ़िया सैलरीज हैं। इन लोगों को E5 E6 मिल चुका है। इन लोगों का आपका E2 E3 से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको समझना होगा। और जब आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा तो यकीन मानना, ये सारे के सारे इशू हम आप लोगों की सहायता से ये रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इसी के साथ आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।